ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारिनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैर्साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पिछली बार हम लोगों ने 12वें अध्याय का 8वें श्लोक तक हमने कवर किया था और 12वां अध्याय शुरू इस प्रश्न से होता है कि निर्गुण भक्त और सगुण भक्त इसमें कौन श्रेष्ठ है। ये अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि देखने को जाएं तो दोनों ही भक्त मेरे प्रिय हैं, पर निर्गुण निराकार की भक्ति जो है वो बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हमको किसी भी आकार का सपोर्ट, किसी भी आकार का अवलंबन नहीं रहता। और साकार भक्ति रिलेटिवली सरल है, क्योंकि हम हमारी पंचेंद्रियों से भगवान को देख सकते हैं, उनको स्पर्श कर सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, भजन कर सकते हैं। पर जिन लोगों को निर्गुण निराकार भक्ति अच्छी लगती है, उनका वैराग्य और उनका विवेक बहुत डेवलप्ड होना चाहिए। वाइल जो सगुण भक्ति करने वाले हैं, उनके मन में यदि प्रेम और भक्ति हो तो सगुण भक्ति बहुत आसान हो जाती है।
इसके बाद भगवान श्री कृष्ण निर्गुण निराकार और सगुण साकार भक्ति के बारे में जो पिछले डिस्कशन में हमने कवर किया था कि जो व्यक्ति सगुण साकार भक्ति करता है उसके लिए ईश्वर की जिम्मेदारी हो जाती है, भगवान श्री कृष्ण की जिम्मेदारी होती है कि उसको ज्ञान दे और उसको उनके असल स्वरूप का रियलाइजेशन कराए। जबकि निर्गुण निराकार भक्ति में ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ईश्वर को जानने की, ये एंटायरली उस व्यक्ति के एफर्ट के ऊपर होती है। हमने जो श्लोक नंबर 7 था, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा भवामि न चिरात पार्थ मैया मैया वेशी चेतसाम, ये सगुण भक्तों के लिए कहा था। और निर्गुण निराकार भक्तों के लिए हम लोगों ने पहले के चैप्टर में उद्धरेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादये आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः, खुद को खुद से ही उठाने का प्रयोग करें, प्रयत्न करें, तो सगुण साकार भक्ति हम सब लोगों के लिए सरल है। अब क्योंकि सगुण साकार भक्ति करने के लिए भी कुछ साधनों की जरूरत रहती है और हर एक व्यक्ति सेम साधनों से ईश्वर की पूजा नहीं कर पाता, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण भक्ति के बारे में जो अभी बोल रहे हैं ये मतलब हर एक व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ ईश्वर के पास जाने के लिए है। तो लास्ट टाइम जो हमने श्लोक किया था, मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अतः ऊर्ध्वम न संशय। तो सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि तुम मुझ में ही बुद्धि लगाओ, मेरे बारे में ही सोचो, और अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम मेरे पास ही पहुंचोगे। पर शायद इस श्लोक के बाद भगवान श्री कृष्ण को ऐसे लगा होगा कि शायद ये जो भी मैं अर्जुन से बोल रहा हूं ये उसके लिए संभव नहीं होगा। तो अगर वो ये नहीं कर सकता, मन मुझ में स्थिर नहीं कर सकता, तो फिर उसको क्या करना चाहिए। तो ये अगले 3-4 श्लोकों में हम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कैसे एक स्टेप डाउन साधना बताते जा रहे हैं। पिछले इसमें 8वें श्लोक में मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिम निवेश, ये ऐसे लोगों के लिए हैं जिनका विवेक वैराग्य काफी कुछ डेवलप हो चुका है, जिसकी वासनाएं बहुत कम मात्रा में हैं और वो सदैव ईश्वर में मन लगा सकता है। पर यदि ऐसा व्यक्ति है जिसकी वासनाएं कम नहीं हुई हैं, जिसको अभी भी अपने सेंसरी प्लेजर्स में बहुत मजा आता है, वो ईश्वर के ऊपर मन नहीं लगा सकता, तो वो ईश्वर तक कैसे पहुंचे। तो इसमें वो श्लोक नंबर 9 बोलते हैं, अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनंजयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन ततः माम इच्छाप्तुं धनंजय। तो अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, अथ चित्त समाधातुम, इस तरीके से जैसे मैंने पिछले श्लोक में बोला है, तुम अपने मन को एक जगह पर स्थिर नहीं कर पाते हो, तो अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय, तुम अभ्यास करो, डू कांस्टेंट प्रैक्टिस टू रीच मी। तो हम नॉर्मल लाइफ में भी देखते हैं कि जब मान लीजिए आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं और पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं पर बीच में आपने व्हाट्सएप के ऊपर किसी को कुछ एक मैसेज किया था और अब आप उस मैसेज के लिए रुके हुए हैं, तो पढ़ाई करते करते ही बीच में आप व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रॉल करके देखते हैं कि उसका रिप्लाई आया है कि नहीं, या आपके फोन पर नोटिफिकेशन आ गए हैं, आप वो नोटिफिकेशन देखने में व्यस्त हो जाते हैं।
तो अभी मेन काम तो अभ्यास है, पर क्योंकि अभी भी बाहर की चीजें हमको बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं, बार बार मन बाहर जाता है, और जब बाहर जाता है तो अभ्यास छूट जाता है। इसी को भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, अगर तुम्हारा मन अपने आप से मेरे ऊपर स्थिर नहीं हो रहा है तो चिंता मत करो, डोंट लूज हार्ट। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा यदि मन मेरे ऊपर स्थिर नहीं हो रहा है तो तुम मेरे तक पहुंच नहीं सकते। तुम्हारे लिए भी रास्ता है, अभ्यास योग। ये अभ्यास योग जो शब्द है, ये वेद व्यास जी ने शायद पहली बार भगवत गीता में यूज किया होगा। बाकी के ग्रंथों में लगभग 80 to 82 टाइप्स ऑफ योग हैव बीन डिस्क्राइब्ड। योग मतलब दो चीजों का मिलना। अभ्यास योग मतलब विथ कांस्टेंट प्रैक्टिस, जब भी मन बाहर जाता है उसको बुला करके वापस अपने आइडल के ऊपर, जिस चीज के ऊपर आप काम कर रहे हैं उस चीज के ऊपर आप लेकर के आए। और ये हम लाइफ में बहुत बार करते हैं जब हमको हमारा गोल प्रिय रहता है। जैसे जब आप किसी एग्जाम आंसर करने के लिए बैठे हुए हैं, आपकी इच्छा तो होती है कि आप मूवी के लिए जाएं, पर क्योंकि आपको पता है कि 4 दिन के बाद आपका एग्जाम है, मन बाहर जो जा भी रहा है उसको आप वापस पढ़ाई के ऊपर लेकर के आते हो। तो सेम चीज भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि अगर तुम्हारा मन स्थिर नहीं हो पाता तो डोंट वरी, प्रैक्टिस, एंड इन ईच एंड एवरी प्रैक्टिस ट्राई टू गेट योर माइंड इनटू मी। जैसे जैसे तुम्हारा मन मेरे ऊपर स्थिर होते जाएगा, तुम मुझसे प्राप्त एनर्जी से फिर से ऊपर वाली स्टेज में, मतलब जैसे जो भी चीज हम प्रैक्टिस करते हैं उसमें कुछ दिनों के बाद हम परफेक्ट हो जाते हैं। तो जब तुम अभ्यास योग से ये बार बार प्रैक्टिस करोगे कि बाहर जाने वाले मन को फिर से अंदर लेकर के आना है, तो इसके पहले जो श्लोक दिया है मय्येव मन आधस्त्वत्, फिर तुम्हारा मन मेरे में आराम से स्थिर हो जाएगा। पर अर्जुन जो है वो क्वेश्चन करने वाला व्यक्ति है, और मन में ऐसा क्वेश्चन उठता है कि अगर मैं ये अभ्यास भी नहीं कर सकता तो फिर क्या मेरे लिए आपके रास्ते बंद हो गए हैं क्या? ये अर्जुन के मन में जो शंका है उसको पहचानते हुए भगवान श्री कृष्ण 10वां श्लोक बोलते हैं, अभ्यासेप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव, मदर्थमपि कर्माणि कुर्वान् सिद्धिमवाप्स्यसि। अभ्यासे अपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परमः भवः, मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम अवाप्स्यसि। तो अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि ठीक है, तुम्हारा मन अभ्यास में भी नहीं लगता, एग्जाम की तैयारी तुम करने जा रहे हो, पर बार बार पिक्चर देखने के लिए तुम्हारा मन करता है, तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं तुम्हारे लिए भी एक सॉल्यूशन बताता हूं। तो बोलते हैं कि अगर अभ्यास नहीं कर सकते तो जो भी कुछ काम कर रहे हो, तुम मान लो मेरा ध्यान करते हुए तुम्हें बाहर गार्डनिंग करने की इच्छा होती है, तो ठीक है, ध्यान मत करो। ध्यान वैसे भी तुम्हारा जब इतना बाहर जाने वाला मन है, तुम ध्यान नहीं कर पाओगे, मेरे ऊपर मन स्थिर नहीं कर पाओगे। तो जब मन स्थिर नहीं कर पा रहे हो तो मुझे अपने साथ गार्डनिंग में लेकर के चले जाओ। हैव अ थॉट कि मैं जो भी कुछ काम कर रहा हूँ वो भगवान श्री कृष्ण के लिए ही कर रहा हूँ। ये जो पेड़ पौधे को पानी दे रहा हूँ या मैं किसी को खाना दे रहा हूँ, तो ये श्री कृष्ण की सेवा में कर रहा हूँ या ईश्वर की सेवा में काम कर रहा हूँ। तुम्हारा ध्यान में मन नहीं लगता ना, तुम मेरे ऊपर मन नहीं लगा सकते, तुम अभ्यास भी नहीं कर सकते, तुम्हारा मन बार बार बाहर जाने की इच्छा करता है, तो मन को इतना रोको मत, तुम जाओ बाहर, बाहर जाओ। पर बाहर जाने के टाइम में मुझे भी अपने साथ लेकर के जाओ। जैसे
कई सारे लोग अपने गले में कभी भगवान शिव का या हनुमान जी का या किसी और देवता का एक लॉकेट पहनते हैं, या कुछ लोग रुद्राक्ष पहनते हैं। एक्चुअली अगर रुद्राक्ष, ये लॉकेट और बाकी की सब चीजों का सिंबॉलिक वैल्यू देखा जाए, कि हम जब कुछ भी बाहर काम कर रहे हैं तो गणेश जी, हनुमान जी हमारे साथ चल करके वो काम में हमारी मदद कर रहे हैं। और यदि वो मदद कर रहे हैं या वो हमारे काम को देख रहे हैं, तो क्या हम कोई गलत काम कर सकते हैं क्या? क्या हम किसी के साथ धोखा कर सकते हैं क्या? क्या हम किसी के साथ चोरी कर सकते हैं क्या? अगर ये एक्चुअली फीलिंग रहती है, जो लोग रुद्राक्ष पहनते हैं, एक्चुअली रुद्राक्ष का मतलब है रुद्र और अक्ष, भगवान शिव की आंखें। तो मान लीजिए आपने 108 आंखों की, 108 रुद्राक्षों की माला देखी है, तो वो 108 आंखें भगवान शिव की आपको कंटिन्यूअसली, जैसे एक सीसीटीवी कैमरा आपको देख रहा है, वैसे भगवान शिव की 108 आंखें आपको 24 घंटा देख रही हैं। तो क्या आप अफोर्ड कर सकते हो अपने कामों में आधा अधूरा काम करना या काम बिना कुछ मन के करना? इट इज नॉट पॉसिबल। तो जिन लोगों का भगवान शिव के ऊपर ध्यान नहीं लगता, भगवान कृष्ण के ऊपर ध्यान नहीं लगता, 5 मिनट शांति से नहीं बैठ सकते, अभ्यास भी नहीं कर सकते, तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं ठीक है, तुम्हारा ध्यान नहीं लगता, तुम अभ्यास नहीं कर सकते, तुम्हारा मन सदैव बाहर जाने की इच्छा में रहता है, तो बाहर जाओ और तुम मुझे भी लेकर के जाओ। जब तुम मुझे लेकर के जाओगे तो धीरे 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 मैं तुम्हारा ये बाहर जाने वाला मन है, इसको मैं चेंज करके तुम्हें अभ्यास योग की तरफ मोड़ूंगा। जब धीरे धीरे तुम अभ्यास योग की तरफ मुड़ोगे तब तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तब बहुत इजीली तुम्हारा मन मुझ में लगने लगेगा। पर अभी नेक्स्ट सवाल, तो भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन जो पूछने वाला है, उसके पहले ही भगवान श्री कृष्ण ये नेक्स्ट जवाब देते हैं कि अगर मान लीजिए कि मैं कर्म करने के टाइम में भी आपको अपने साथ नहीं लेकर के जा सकता, मुझे जो कुछ करना है वो मैं करूंगा और मैं ऐसा ख्याल नहीं रखूंगा कि आप मेरे साथ हैं, तो क्या आप तक पहुंचना मेरे लिए संभव है क्या? तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं नॉट टू वरी, तुम्हारे लिए भी एक रास्ता है। तो नेक्स्ट इसमें श्लोक नंबर 11, अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। अथ एतत् अपि शक्नोषि कर्तुम् मत् योगमाश्रितः सर्व कर्म फलम त्यागः ततः कुरु यत आप आत्मवान। तो अब वो बोलते हैं कि तुम मुझको अपने साथ नहीं लेकर के जा सकते, तो मैं तुम्हारे लिए एक और सिंपल तरीका बताता हूं, और वो है कर्म फल त्याग। जब हम ये टर्म यूज करते हैं कर्म फल त्याग, तो अगर आप अलग अलग डिक्शनरीज देखेंगे, जैसे मान लीजिए आप अगर बहुत पुरातन काल की डिक्शनरी देखेंगे, उसमें एटम, मॉलिक्यूल ये सब शब्द नहीं होंगे, क्योंकि इस समय इन सब चीजों की डिस्कवरी नहीं हुई थी। कर्म फल त्याग ज्यादातर लोग जब पढ़ते हैं, उनको ऐसे लगता है कि मैं यदि कोई कर्म कर रहा हूं तो उसका फल क्या है। मान लीजिए आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो उस जॉब का फल क्या होगा? एट द एंड ऑफ द मंथ आपको आपकी सैलरी मिलेगी, ये आपका फल है। तो क्या भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कर्म फल त्याग मतलब तुम काम तो करो, पर जो भी पैसा तुमको मिलेगा उसको तुम किसी को दे डालो, क्या ये बोलना चाह रहे हैं क्या? नहीं। तो कर्म फल त्याग, ये जो शब्द यूज किया जा रहा है, दिस हैज गॉट अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट मीनिंग।
जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसका फल कब होएगा? उसका फल फ्यूचर में होएगा। जैसे मान लीजिए मैं यहां से बॉम्बे तक जाता हूं, ये मेरा कर्म है। फल क्या होगा? मैं बॉम्बे पहुंच गया, ये फल। ठीक है। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि अगर तुम मुझे अपने साथ अपने कार्यों में भी नहीं लेकर के जा सकते, तो तुम जो भी कार्य कर रहे हो, वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग, उसमें डोंट फोकस ऑन द फ्यूचर, फोकस ऑन द प्रेजेंट। कर्म फल त्याग मतलब जब हम कर्म कर रहे हैं तब हम कॉन्स्टेंटली उस रिजल्ट के बारे में ना सोचे जो हमको कर्म खत्म होने के बाद मिलने वाला है। एक छोटा सा एग्जांपल और, मान लीजिए मैं कोई मैच खेल रहा हूं अपने ओपोनेंट के साथ। मेरी इच्छा मैच शुरू होने के पहले तो रहेगी कि मुझे ये मैच जीतना चाहिए। पर यदि हर एक शॉट में मैं उस शॉट के ऊपर ध्यान ना दे करके रिजल्ट के ऊपर ध्यान देता हूं कि जब मैं जीतूंगा तब मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा, मुझे इतने पैसे मिलेंगे, मैं इतना फेमस हो जाऊंगा, तो आपके जो एफर्ट्स हैं वो आपके गेम में बहुत कम लगेंगे। हमारे माइंड की बहुत लिमिटेड कैपेसिटीज हैं, और वो लिमिटेड कैपेसिटीज हम यदि एक जगह फोकस करते हैं तो यू गेट ऑलवेज बेटर रिजल्ट्स देन कटिंग द माइंड इनटू 2-3 चैनल्स। तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि अगर तुम मेरे ऊपर सबसे पहले ध्यान नहीं कर सकते तो अभ्यास करो। अभ्यास नहीं कर सकते तो जो भी कर्म कर रहे हो उसमें मुझे लेकर के जाओ। वो भी नहीं कर सकते तो जो कर्म कर रहे हो उसमें फल की चिंता न करते हुए सिर्फ कर्म करो। देन टू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तुम्हारा जो माइंड है वो बहुत सारे चीजों में से फोकस होकर के तुम्हारे कर्म के ऊपर आ जाएगा। जब कर्म के ऊपर आ जाएगा तो तुम मुझे इजीली मेरे बारे में भी एक फोकस्ड माइंड से सोच पाओगे, और जब तुम मेरे बारे में सोचोगे तो फाइनली तुम मेरे पास ही पहुंच जाओगे। तो ये उन्होंने लगभग 4 तरीके बताए हैं। फर्स्ट बताया कि मेरे ऊपर ध्यान करो, नॉट पॉसिबल। ध्यान करना पॉसिबल नहीं है तो अभ्यास करो, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। मन बाहर जा रहा है तो जो भी कुछ कर्म कर रहे हो उसमें मुझे लेकर के जाओ, इफ दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल तो फल की जो कर्म कर रहे हो उसमें फल की चिंता किए बना कर्म के ऊपर फोकस करो, तो भी तुम मेरे पास पहुंचोगे। इसके बाद अनफॉर्चुनेटली भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा नहीं बोला है कि अगर ये भी नहीं कर सकते तो मेरे पास कैसे पहुंचोगे। तो मैं जो जिनके लेक्चर सुन रहा था, स्वामी चिन्मयानंद जी एक हैं चिन्मय मिशन के, उनके मैंने कुछ लेक्चर सुने हैं, तो उसमें उन्होंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था कि इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने ये इसीलिए नहीं बोला है। तो वो ऐसे मजाक में बोलते थे कि हर एक आश्रम में एक घास चरने के लिए जगह रहती है। तो यदि कोई व्यक्ति इतना भी नहीं कर सकता कि फोकस होकर के काम नहीं कर सकता, तो शायद वो मनुष्य बनने के लिए ही फिट नहीं है। उसको कल से 4 पैरों पर चलना चाहिए और पहले कुछ सालों तक घास चरनी चाहिए, मीन्स उसकी टेंडेंसीज लाइक एन एनिमल। और जब वो एनिमल से ह्यूमन बींग्स में आएगा तब ये सब चीजें कर सकते हैं। तो दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल एक्सपोजिशन कि हर एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण की तरफ कैसे जा सकता है। चैप्टर शुरू होता है निर्गुण निराकार और सगुण साकार के प्रश्न से। फिर बोलते हैं निर्गुण निराकार डिफिकल्ट है, सगुण साकार सिंपल है, क्योंकि सब अपनी इंद्रियां ईश्वर में लगानी रहती हैं। सगुण साकार में भी 4 प्रकार के साधनाएं बताई। पहला कि तुम मेरे ऊपर ध्यान लगाओ, इफ दैट इज नॉट पॉसिबल तो अभ्यास करो, अभ्यास इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल
तो कर्म जो कर रहे हो उसमें मुझे याद करके कर्म करो, दैट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो मेरी याद रहने दो, तुम जो कर्म कर रहे हो वो फोकस्ड होकर के करो, एंड विद दिस यू विल रीच मी। इसके नेक्स्ट का जो डिस्कशन है, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, उसमें इन द वेरी नेक्स्ट श्लोक, इसके बाद जो अगला श्लोक आता है, उसमें भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि ऐसा मत समझो कि कर्म फल त्याग जो मैं बात कर रहा हूं ये बहुत छोटी चीज है। कर्म फल त्याग जो है ये सबसे हाईएस्ट साधना है। तो आगे क्या बोलते हैं वो हम अगले डिस्कशन में देखेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मैंने एक व्हाट्सएप चैनल भी शुरू किया है जिसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आपको लगता है, इस चैनल में हम यूजुअली भगवत गीता के ऊपर बेस्ड कुछ शॉर्ट्स जो हर एक लाइफ के एक्टिविटीज में एप्लीकेबल है वो मैं शेयर करते रहता हूँ। तो यदि आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हों, इफ दिस वीडियोस आर एडिंग सम वैल्यू टू योर लाइफ, आप किसी को ये फॉरवर्ड कर सकते हैं, किसी को ये व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने के लिए बोल सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद।